Hey what's up guys, यूसुफ रफ़ीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम प्रोजेक्शन मैपिंग के ज़रिए एक क्लीन प्लेट तैयार करेंगे। क्लीन प्लेट क्या होती है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास ये एक फुटेज है और इस फुटेज में हम क्या करेंगे कि ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा है तो ट्यूटोरियल को इतना लेंथी नहीं करेगा। बाय द वे टेक्निक जो है वो सेम है, चाहे वो आपकी वीडियो में कोई पर्सन गुजर के जा रहा है, किसी चीज़ को भी रिमूव करना है आप उसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी इस फुटेज को ड्रैग करके लेकर आते हैं, एक नई कंपोजिशन बनाते हैं। और याद रहे कि मैंने अपने कोर्स के अंदर भी और जहाँ जहाँ मैंने ट्रैकिंग की है मैंने आपको बताया कि जब भी आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपकी फुटेज की सेटिंग्स और कंपोजिशन की सेटिंग्स मैच करनी चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी वीडियो को ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ दें। यहाँ पर हम इसको 3D ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर जो कैमरा ट्रैकर है वो रन होना शुरू कर दिया है, इसको ट्रैक करेगा। अगर आप इस वीडियो के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कैमरा ट्रैकिंग हो चुकी है। और अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने एक सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये एक सॉलिड आ गई और यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करके लेयर में जाना है, सॉलिड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप इसका कलर जो है वो वाइट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका कलर वाइट कर लेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। इसका कलर वाइट हो चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे ग्रिड का। तो आप ग्रिड हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब क्या करते हैं कि इस ग्रिड की मदद से इस सॉलिड लेयर को इस दीवार के साथ अलाइन करते हैं, जो कि आप कीबोर्ड के ऊपर आर को प्रेस करेंगे तो आपके पास रोटेशन प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। यहाँ से मैं इनको ठीक करके इसको दीवार के साथ, जैसे आपको वहाँ पे खिड़की नज़र आ रही है तो उसके एंगल के साथ मैच करवा लेता हूँ। बाय द वे ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रोजेक्शन ट्यूटोरियल के अंदर बड़ी डिटेल से बयान कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली उसको जाकर पहले देख लें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कैमरा ट्रैक है वो आ चुका है और साथ में सॉलिड लेयर भी आ चुकी है। और आप इस ग्रिड की मदद से देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ट्रैकिंग हुई है। अब चूँकि मैंने इस बोर्ड को ख़त्म करना है तो मैं इसका स्केल जो है वो छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर ही रख लें। तो ये इस तरीके से आ गया, बस इतनी सी जगह हमें चाहिए। तो अभी हम इसको फिर से प्ले करके देख लेते हैं क्या वो हमारी वीडियो के साथ अच्छे तरीके से अटैच्ड है कि नहीं। वेल आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से वो उसके ऊपर अटैच्ड है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें कोई एक फ्रेम उठानी है जिसमें हमने क्लीन प्लेट तैयार करनी है। तो मैं उस फ्रेम में जाऊँगा जहाँ पर बोर्ड जो है वो कैमरा के करीब तरीन है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ मूविंग नहीं है एक्सेप्ट कैमरा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपकी वीडियो के अंदर कोई बंदा मूव कर रहा है, कुछ भी ऐसा है जिसको आपने रिमूव करना है और आपने उसकी क्लीन प्लेट बनानी है। तो क्लीन प्लेट जाहिर सी बात है आप किसी ऐसी स्टैटिक जगह के ऊपर जो है वो पेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने उस फ्रेम के ऊपर आपने उस फ्रेम को उठाना है जो कैमरा के ज़्यादा करीब है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब आप इसको मिसाल के तौर पर मैं इसको पहली फ्रेम के ऊपर जाके पेंट करता हूँ तो उसके टेक्सचर की रेजोल्यूशन बड़ी कम होगी। और क्योंकि कैमरा जो आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जब वो आपके पास आएगा टेक्सचर आएगा तो वो लो क्वालिटी में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल आखिरी फ्रेम में लेकर जाते हैं। तो आप याद देख सकते हैं कि बिल्कुल करीब है। इसके बाद क्या करते हैं कि मैं इसको ट्रैक सॉलिड को यहाँ से बंद करता हूँ। यहाँ पर हम कंपोजिशन में जाते हैं और इसके बाद हम करते हैं सेव फ्रेम एज फोटोशॉप लेयर और यहाँ से हम इसको फोटोशॉप लेयर में सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मेरी फोटोशॉप की जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। वेल मेरे पास फोटोशॉप की फ़ाइल आ चुकी है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी क्लीन प्लेट फोटोशॉप के अंदर तैयार करते हैं जिसमें मुझे नहीं लगता है 1-2 मिनट लगेगा। अब चूँकि आपकी यही फ्रेम उस पूरी सॉलिड के ऊपर प्रोजेक्टेड रहेगी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिटेल के साथ इसको पेंट करना है ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो लेयर है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ से एक्स्ट्रास जो है इसको क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास जो बार्स वगैरह थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं वो सॉलिड लेयर यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इस जगह को आपने क्लीन कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से क्लोन टूल है इसकी मदद से मैं इस एरिया को साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं आल्ट को प्रेस करके यहाँ से इसकी क्लीन प्लेट जो है यहाँ से इसकी ओपेसिटी मैं 100% कर लेता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्सचर है वो क्लियर हो रहा है।
अभी आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से बोर्ड जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम फाइल में जाएंगे, इसको आपने कर लेना है एक्सपोर्ट और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारी इमेज जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम फोटोशॉप को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट्स को फिर से खोलते हैं और वहाँ पे अपनी इस क्लीन प्लेट फ्रेम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके वापस लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी क्लीन प्लेट जो है वो आ चुकी है। और यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि कलर जो है थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक न्यू और लाइट क्रिएट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि जस्ट आपका ये जो कास्ट शेडो है ये कम से कम लाजमी सिलेक्ट हो। इसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास लाइट है इसकी पोजीशन को सेम हमने वहाँ पे लेके जाना है जहाँ इस फ्रेम के ऊपर कैमरा है। तो मैं यहाँ से अगर कैमरा की पोजीशन को रिवील करूँ तो हमारे पास ये आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये एक मसला है कि यहाँ पे की फ्रेम्स हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो पिक वेब टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके आपने अपनी ये जो कैमरा है इसके साथ छोड़ देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट लिंक के अंदर 3D कैमरा ट्रैकर आ गया है। तो यहाँ से इसको आपने कर लेना है नन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास पोजीशन जो है एग्जैक्टली वही आ चुकी है और कोई भी की फ्रेम ऐड नहीं हुई। फिर क्या करते हैं हम, ये जो हमारी क्लीन प्लेट है यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं सॉलिड लाइट को ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी ये जो क्लीन प्लेट है इसको हम 3D कर लेते हैं और इसकी पोजीशन के ऊपर ये जो स्पॉट लाइट वाली पोजीशन है इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारी वो जो फुटेज जो क्लीन प्लेट है वो भी एग्जैक्टली कैमरा वाली पोजीशन के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ से एक्टिव कैमरा की बजाय टॉप पे जाते हैं और यहाँ से अगर हम कैमरा को देखें तो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो आपकी क्लीन प्लेट इमेज है इसको उठा के आपने थोड़ा सा कैमरा से आगे लेकर जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको आगे की तरफ ले गया थोड़ा सा। अब हम यहाँ से फिर से एक्टिव कैमरा में जाते हैं और यहाँ से हमने इसको कर लेना है फिट। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम इसका स्केल जो है वो बहुत ही छोटा, मैं ऑलमोस्ट 1 कर लेता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं इसको 0.5 करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो 0.8 पे जाके ये इस तरीके से आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो क्लीन प्लेट है इसके ऊपर इफेक्ट लगाना है कॉर्नर पिन का, और इन जो 4 कोने हैं इसको कंपोजिशन के कोनों के साथ मैच करवा लेना है आपने। तो मैं इनको मैच करवाता हूँ। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि 4 के चारों कोने जो है वापस वहाँ पे आ चुके हैं। और अगर मैं क्लीन प्लेट को यहाँ से बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन वही उसी जगह के ऊपर है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी क्लीन प्लेट है इसके ऊपर डबल ए को प्रेस करते हैं और आपको ये सेटिंग्स कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो कास्ट शेडोज़ हैं इसको आपने कर लेना है ओनली। 2 बार क्लिक करेंगे ओनली हो जाएगा। और फिर इसके नीचे है लाइट ट्रांसमिशन, इसको आपने 100% कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी सॉलिड लेयर है यहाँ से आपने ग्रिड को, ये जो इफेक्ट लगा है इसको डिलीट कर लेना है और इसके ऊपर डबल ए को प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट लाइट जो लिखा हुआ आ रहा है इसको आपने कर लेना है ऑफ। तो लाइट किसी किस्म की इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अभी आप देखेंगे कि वो जो आपने प्रोजेक्शन की थी वो उसकी उस सॉलिड लेयर के ऊपर आ चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा कलर में फ़र्क नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम क्लीन प्लेट में जाएंगे और इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे लेवल्स का, और यहाँ से अगर हम इसकी लेवल की वैल्यू को चेंज करें, कंपोजिशन थोड़ी हैवी हो गई है, मैं यहाँ से फुल की बजाय ऑफ कर लेता हूँ। और अगर हम अब लेवल को चेंज करें तो अब मैं इसका लेवल जो है वो मैच करवा सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्टली वो उसके साथ ब्लेंड हो चुका है। अगर हम अब इसको प्ले करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो है वो वाइट आ चुका है। उसकी वजह ये है कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये असल में आपके उस फ्रेम में विजिबल नहीं थी। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक मास्क ड्रा कर सकते हैं अपनी सॉलिड लेयर के ऊपर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, पेन टूल को लेते हैं और इस सॉलिड लेयर को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ। और जहाँ पे हमारा ये बोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं एक मास्क जो है वो ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब मैं इसको अगर विजिबल करूँगा तो आपको देखेंगे कि वो मास्क इसके ऊपर ड्रा हो चुका है। और यहाँ से F प्रेस करके इसका फेदर अमाउंट थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लेंगे।
तो अभी आप देख सकते हैं ये तो यहाँ पर अच्छे तरीके से है, लेकिन जब हम पहली फ्रेम पे जाते हैं तो आपको वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये कि जो लाइट की वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगेन फिर से आखिरी फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ से जो आपको लेवल्स का इफेक्ट मिल रहा है इसके हिस्टोग्राम के ऊपर आपने एक एनिमेशन की फ्रेम जो है वो ऐड कर लेनी है और फर्स्ट फ्रेम में जाते हैं और इसको मैच करवाते हैं आपके बैकग्राउंड के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से वो ब्लेंड हो चुकी है थोड़ा सा। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि F प्रेस करके ये जो मास्क है इसको थोड़ा सा मज़ीद फेदर कर लेते हैं। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, आपको ये लाइन नज़र आ रही है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप ये जो मास्क ड्रा किया था इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं जब तक आपको वो पॉइंट एंड वाले पॉइंट जो है वो नज़र ना आए। ये जो टेक्सचर है इसको आप थोड़ा सा स्केल आप कर सकते हैं। मैं इसको 0.9 कर लेता हूँ, 0.9 कर लिया। और अभी आप स्केल जो है सॉलिड का वो भी स्केल आप कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली तरीके से कवर हो चुका है, भी कलर उसका मैच हो चुका है और हमारे की फ्रेम्स सेट है। अब हम जाते हैं इसके बिल्कुल मिडल में और यहाँ से आप इसकी अगर कलर्स वगैरह देखें तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कलर ब्लेंड हो चुके हैं, सिवाय इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वजह ये है कि आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है, तो कैमरा का जो एक्सपोजर था वो लॉक नहीं था। अगर आपने अपने लिए वीडियो शूट करनी है, रिकॉर्ड करनी है तो कम से कम उसका जो एक्सपोजर है वो आपने लॉक रखना है। तो मैं यहाँ से फिर से इसका जो हमने लेवल इफेक्ट लगाया था उसको ठीक करते हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुका है। अभी इसको प्ले करके फिर से देखते हैं कि कौन सा रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लीन प्लेट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोजेक्शन जो है वो हो चुकी है। वो बोर्ड जो था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी वीडियो से कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक टिप एक्स्ट्रा में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोजेक्शन की है उसका टेक्सचर अच्छे से नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से Ctrl+K को प्रेस करेंगे, आपके पास कंपोजिशन सेटिंग्स आ जाएगी और यहाँ से 3D रेंडर में जाएंगे और इसके बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉम्प साइज़ जो है वो आपने कर लेना है 4000। याद रहे कि इससे आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा लेकिन वो जो टेक्सचर की प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन के ज़रिए अपनी फुटेज के अंदर क्लीन प्लेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पहली फ्रेम इस तरीके से है और कोई वीडियो के मिड में कोई बंदा यहाँ से होकर गुजर कर चला जाता है या कुछ भी यहाँ से मूव करके चला जाता है, या फिर आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मक्खियाँ हैं, इवन आप इन मक्खियों को रिमूव कर सकते हैं। आप जो है ये जो हमारे पास आखिरी फ्रेम है यहाँ से आप क्लीन प्लेट आपको अच्छी खासी बनी हुई मिल रही है, आप इसको प्रोजेक्ट करके इन मक्खियों को यहाँ से गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप क्लीन प्लेट तैयार करें, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करेंगे तो आप मुझे वहाँ पर टैग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।